हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिज़ाइन ब्रेन। मैं आपका दोस्त नवजोत आज आपके लिए लाया हूँ एक वीडियो कैनवा के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कैनवा के कुछ बेसिक्स कि किस तरह हम इसकी मदद से अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं और अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो नाउ। कैनवा पे काम स्टार्ट करने से पहले आपको जाना होगा गूगल पे। यहाँ पे आप सर्च करिए कैनवा और जो सबसे पहले ऊपर वेबसाइट आएगी उसको ओपन करिए। ये लेके जाएगा आपको कैनवा के वेलकम पेज पे और आप यहाँ से अपना अकाउंट लॉगिन और साइन अप कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आपको सीधा लॉगिन करने की नीड है, और अगर आपका अकाउंट पहले नहीं बना हुआ, आप फर्स्ट टाइम यूज़र है, तो सीधा साइन अप पे जाइए और अपनी जीमेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अपने पास पहले अकाउंट है तो हम सीधा गूगल से लॉगिन करेंगे और जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हम सीधा पहुंचेंगे कैनवा के होम पेज पे। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या फीचर्स है जो हमारी हेल्प करने वाले हैं डिज़ाइन बनाने में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बटन है क्रिएट ए डिज़ाइन। जब भी हमें कोई डिज़ाइन बनानी होती है तो सबसे पहले उसके लिए एक साइज़ चूज़ करनी पड़ती है कि किस साइज़ में हमें वो डिज़ाइन की नीड है। लाइक अगर आपको एक यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो एक उसकी पर्टिकुलर साइज़ होती है कि किस साइज़ में हम उस डिज़ाइन को बनाने वाले हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है तो उसकी एक डिफरेंट साइज़ होती है। तो ये साइजेज़ आपको याद करने की नीड नहीं है, क्योंकि कैनवा पे काफ़ी सारी जो साइजेज़ हैं वो पहले से दी हुई है। तो आप यहाँ से बस चूज़ कर सकते हैं कि किस साइज़ में आप यूज़ करने वाले हैं। लाइक यहाँ पे आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यूट्यूब थंबनेल, तो और आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज पे ले जाएगा जहाँ पे यूट्यूब थंबनेल की साइज़ के लिए जो कैनवास होता है वो आपके सामने होगा। या फिर आप सीधे कैनवा के होम पेज से जो यहाँ पे अलग अलग टाइप की साइजेस दी हुई है, यहाँ से भी आप सीधे अपनी डिज़ाइन के लिए जा सकते हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी है, इंस्टाग्राम पोस्ट, अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक आपको कैनवास पे ले जाएगा जिसकी साइज़ होगी इंस्टाग्राम पोस्ट की। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप एक कैनवास तक पहुँच सकते हैं। कैनवास क्या होता है? कैनवास एक्चुअली वो स्पेस होती है जहाँ हम डिज़ाइन को बनाने वाले हैं। जैसे कि अगर आप YouTube के लिए जाएंगे तो YouTube का जो कैनवा साइज़ है वो होता है 1280 एंड 720। तो इस पिक्सल्स की साइज़ में जो आपके पास स्पेस होगी, आप इस पर्टिकुलर स्पेस का यूज़ करके एक डिज़ाइन बनाएंगे जो कि हम यूज़ करेंगे एज ए यूट्यूब थंबनेल। अगर आप यूट्यूब थंबनेल के लिए किसी और साइज़ की डिज़ाइन को यूज़ करेंगे तो वो यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब के लिए एक बेसिक सी डिज़ाइन बना के। हम बनाने वाले हैं यूट्यूब थंबनेल। तो सबसे पहले लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फीचर है टेम्पलेट। टेम्पलेट में कुछ काफ़ी सारी प्री डिज़ाइन है जो कि कैनवा ने प्रोवाइड की हुई है, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे गेमिंग, फूड, म्यूज़िक, व्लॉग, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज है। अगर आप इनमें से कोई भी एक कैटेगरी चूज़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी की डिज़ाइन आपको मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे चूज़ करेंगे ट्रेवल, तो यहाँ पे ट्रेवल से रिलेटेड काफ़ी सारे आपको देख रहे होंगे टेम्पलेट्स। ठीक है, तो आप इनका किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो टेम्पलेट आपके इसमें लोड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। कैनवा एक्चुअली फ्री है, बट इसका एक प्रो अकाउंट भी है जो कि आपको परचेज़ करना होता है। प्रो अकाउंट में कुछ आपको प्रीमियम टेम्पलेट्स, डिज़ाइंस, एलिमेंट्स, फ़ॉन्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है और कुछ फीचर्स। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्री अकाउंट के साथ। ठीक है, तो आप कैसे पता करेंगे कि ये टेम्पलेट फ्री है और पेड है? आप जैसे ही वीडियोस पे आएंगे तो आपको यहाँ एक आइकन दिखेगा प्रो। तो ये जितने भी टेम्पलेट्स है जहाँ पे प्रो मेंशन्ड है वो पेड है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आएगा कि आप इसके फीचर्स अनलॉक कर सकते हैं कैनवा को परचेज़ करके। तो फिलहाल अभी हम फ्री वाले अकाउंट के साथ जाएंगे। ओके, तो ये हमने एक टेम्पलेट ले लिया। इसके बाद यहाँ पे आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। एलिमेंट्स वो होते हैं जो हम डिज़ाइंस में यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइन, शेप, सर्किल्स, डॉट्स, काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से हम एलिमेंट्स का यूज़ करके एक डिज़ाइन बना सकते हैं। आने वाले दिनों में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। अभी ये एक बेसिक ट्यूटोरियल है कैनवा के बारे में, तो अभी हम इसमें इतना डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है अपलोड्स। अपलोड्स की इस फीचर की हेल्प से आप अपने फ़ोटोज़, वीडियोस, लोगो या कुछ भी एलिमेंट आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। जब आप इसमें एक बार अपलोड करेंगे तो आप इसे एक्सेस कर पाएंगे इन फ्यूचर किसी भी डिज़ाइन में। ओके,
इसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट में काफ़ी सारी यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन है। आप यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे, इसमें काफ़ी सारी प्रो जो फ़ॉन्ट है वो है, कुछ फ्री भी है, तो हम फ्री वाली यूज़ करके भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में आपको नीड नहीं है कैनवा के प्रो को परचेज़ करने की, ठीक है। इसके बाद है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स में जो भी आपने प्रीवियस डिज़ाइन बनाई है तो आप उनको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके वहाँ पे डिफरेंट टाइप से सेव कर सकते हैं ताकि आप उनको यहाँ पे एक्सेस कर सकें। इसके बाद है फ़ोटोज़। कैनवा ने ऑलरेडी काफ़ी आपको इमेजेस प्रोवाइड की हुई है जिसे आप बैकग्राउंड में या किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस डिज़ाइन में देख रहे होंगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की इमेजेस है, तो काफ़ी टाइप की इमेजेस आपको इसमें दी हुई है। इसमें भी सेम कुछ इमेजेस फ्री है, कुछ इमेजेस पेड है, लेकिन काफ़ी सारे आपको इसमें फ्री कंटेंट मिलेगा, तो आप बेफिक्र रहिए उसके लिए। यहाँ पे आप जैसे कुछ भी इमेज सर्च कर सकते हैं। जैसे आपको किसी जिम के लिए एक कंटेंट बनाना है, डिज़ाइन बनानी है, तो आप जैसे ही जिम सर्च करेंगे तो यहाँ पे जिम से रिलेटेड काफ़ी सारी इमेजेस आ जाएगी। यहाँ पे आप जैसे देख पाएंगे कि कुछ इमेजेस फ्री है, कुछ प्रो है। यहाँ पे आप क्लिक करके फ़िल्टर लगा सकते हैं कि किस तरीके के आपको इमेजेस चाहिए, लाइक स्क्वायर में चाहिए, वर्टिकल में चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए, या कटआउट्स ओनली। कटआउट्स बोले तो पीएनजी। कटआउट्स का मतलब होता है जैसे कि किसी एक पर्सन का इमेज है, उसका बैकग्राउंड हटा हुआ है और ओनली वो इमेज है जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे ही हम कटआउट्स पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारी इमेजेस आ गई है। जैसे ही हम कटआउट्स का फ़िल्टर लगाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस आएगी जिनका कटआउट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, इस टाइप के जो फीचर्स वाली चीज़ें हैं वो आपको फ्री वाले वर्जन में बहुत कम मिलेगी, तो उस चीज़ के लिए आप बेफिक्र रहिए। मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊँगा जहाँ से आप कटआउट्स निकाल सकते हैं और उसको कैनवा में यूज़ कर सकते हैं। मोर में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे स्टाइल्स, ऑडियो, वीडियो, बैकग्राउंड, QR कोड, इमोजीज, यूट्यूब। तो ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा अभी के लिए, हम इसको आने वाली वीडियोज़ में कवर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद यहाँ पे ऊपर आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पे आएगा एक बॉक्स जहाँ पे आप फाइल के नाम डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम करेंगे गेट कैनवा प्रो। एक बटन है जहाँ से आप जाके कैनवा का प्रो वर्जन परचेज़ कर सकते हैं। ये आपका प्रोफाइल आइकन है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेंगे इनसाइट्स। अगर आप ये डिज़ाइन पब्लिश कर देते हैं तो कितने व्यूज़ इस पे आए हैं, तो ये उससे रिलेटेड है, ये हमारे इतना काम आने वाला नहीं है। इसके बाद है शेयर। हाँ, कैनवा में आप दो तरीके से इमेजेस या डिज़ाइन को शेयर कर सकते हैं। एक तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड लाइक इमेज आपने डाउनलोड की JPG, PNG इन फॉर्मेट्स में, JPG, PNG और ये इन सब का बारे में आपको डीप से बताऊंगा बाद में। और आप सीधा इस फाइल को भी किसी अपने फ्रेंड के साथ या कलीग के साथ शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा कि एनीवन विद द लिंक और कैन एडिट, कैन व्यू, कैन कमेंट। यहाँ पे कुछ आप परमिशन दे सकते हैं उनको कि वो इस डिज़ाइन के साथ क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम कैन व्यू करेंगे तो वो सिर्फ डिज़ाइन को देख सकते हैं। कैन कमेंट करेंगे तो वो देख के वहाँ पे कमेंट ऐड कर सकते हैं। और कैन एडिट करेंगे तो वो डिज़ाइन को एडिट भी कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी को डिज़ाइन शेयर करें तो ये चूज़ कर ले कि आप किस पर्पज़ से उसको डिज़ाइन शेयर करने वाले हैं। अगर आपको बस उनको डिज़ाइन दिखानी है तो बस आप कैन व्यू पे क्लिक करिए, यहाँ से कॉपी लिंक करिए और उनको लिंक भेज दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि उनको एडिट की नीड होगी तो आप यहाँ पे उनको कैन एडिट वाला चूज़ कीजिए, कॉपी लिंक करिए और भेज दीजिए। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि कमेंट की नीड है, वैसे कमेंट वाला फीचर इतना काम आएगा नहीं क्योंकि कमेंट वाला फीडबैक वो आपको पर्सनली दे सकता है। हाँ, तो ये इसका शेयर वाला फीचर है, ठीक है। इसके बाद आप इसको यहाँ से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें हैं कि किस किस टाइप की वो है। हम जैसे प्रेजेंट व्यू लेते हैं, प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन आ जाएगी, ठीक है। जैसे इसके बटन दबाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो ये हो गए कुछ इसके बेसिक फीचर्स। अब हम आते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो ये एक टेम्पलेट है, ये बैकग्राउंड है, इसके बाद ये टेक्स्ट है और ये कुछ फ्रेम्स है जहाँ पे इमेजेस यूज़ की हुई है। तो
इनको एडिट और कुछ चेंज करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे कि हमें मान लीजिए आप ट्रेवल गाइड जो लिखा हुआ है इसको एडिट करना है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ से जैसे आप इसको चूज़ करेंगे तो ये इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद सेम इसी टेक्स्ट के लिए करेंगे हम। अब अगर मान लीजिए आपको इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप इस टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से आप इसकी फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको फ़ॉन्ट्स मिलेंगी। कुछ फ़ॉन्ट्स आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं या फिर उनको ब्राउज़ करके भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हैंड राइटिंग में अगर आप जाएंगे तो हैंड राइटिंग जो कुछ कर्सिव राइटिंग टाइप की कुछ फ़ॉन्ट्स होती है तो आप उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ भी काफ़ी सारी प्रो भी मिलेंगी और फ्री आपको फ़ॉन्ट्स भी मिलेगी, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ये यूज़ किया तो वैसे हो जाएगा। ये भी काफ़ी अजीब लग रही है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल जो अपर केसेस वाले वर्ड होते हैं वो कर्सिव राइटिंग में अच्छे नहीं लगते। अगर जैसे आप इसको ऑफ करेंगे तो आप देखिए कि कितना अच्छा इसका अभी व्यू आ रहा है। आप यहाँ से डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हैं। हम एक अलग से एक सेशन बनाएंगे कि किस टाइप की फ़ॉन्ट्स हमें यूज़ करनी चाहिए डिज़ाइन के लिए, वो एक पूरा एक अलग टॉपिक है, तो हम उसको बाद में टच करेंगे। अभी हम कोई भी एक डिसेंट सी फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं, कुछ ऐसी। ये जो कॉर्नर से यहाँ से आप इसको पकड़ के छोटा या बड़ा कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। जैसे माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा होगा और प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसकी साइज़ बड़ी होगी, या फिर आप इसमें अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट साइज़ डाल सकते हैं। जैसे मैंने 120 डाली, इसकी साइज़ होगी। और इस बॉक्स को थोड़ा आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा है तो इसकी लेंथ ज़्यादा रखनी होगी, अगर फ़ॉन्ट साइज़ कम है तो इसको आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आप इसके लिए कलर चूज़ कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कैसे यहाँ पे कलर चूज़ करने पे ये वहाँ पे अलग अलग कलर शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है बोल्ड का फीचर। कुछ फ़ॉन्ट्स में ये काम नहीं आता है, कुछ फ़ॉन्ट्स में ये डीएक्टिवेटेड रहता है और कुछ में एक्टिवेट रहता है। तो जहाँ पे एक्टिवेटेड है वो हम यूज़ कर सकते हैं इसका, बट अननेसेसरी इसको यूज़ ना करें। अगर आपको लगता है कि फ़ॉन्ट का वेट ज़्यादा होना चाहिए तभी इसे यूज़ करें। सेम इसी तरीके से इटैलिक्स है, इटैलिक्स का यूज़ करके आप थोड़ा इसको टिल्ट कर सकते हैं। अंडरलाइन का यूज़ करके आप अंडरलाइन लगा सकते हैं, और ये अपर केस बटन यूज़ करके आप टेक्स्ट को अपर केस कर सकते हैं। ओके, ये है यहाँ पे इसका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट 3 टाइप के होते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। मोस्टली हम यूज़ करते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट, क्योंकि लेफ़्ट अलाइनमेंट काफ़ी ईजी होता है रीड करने के लिए। अगर आपने भी नोटिस किया होगा कहीं बुक्स या कहीं ब्लॉग वगैरह में, तो आप देखेंगे कि जो टेक्स्ट होता है वो सारा लेफ़्ट से अलाइन होता है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं और हमारी आइज़ उसको रीड करती है तो जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे आती है तो वो एकदम जस्ट उसके नीचे से स्कैन करके स्टार्ट कर देती है। अगर वहाँ पे कुछ स्पेस हुआ या फिर वो सेंटर लाइन हुई तो रीडेबिलिटी कंटेंट की कम हो जाती है। बट अगर कंटेंट कम है तो हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट मोस्टली हम यूज़ करते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट। इसके बाद हम इसका चेंज करेंगे बैकग्राउंड। अभी जो बैकग्राउंड है यहाँ पे लगा हुआ है, बैकग्राउंड के लिए हम यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं या फिर कोई इमेज यूज़ कर सकते हैं। अभी इसमें इमेज है, इसे हटाने के लिए आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बटन आएगा, इसे डिलीट कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से डायरेक्टली इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये प्लेन हो गया। अब मान लीजिए आपको इसमें कुछ कलर ऐड करना है तो बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे जाइए और आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छा फीचर है जिसमें कैनवा आपने जो इमेजेस यूज़ की उनको स्कैन करके उसके डिफरेंट कलर्स वहाँ पे आपको दिखा देता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे फ़ोटो कलर्स, तो यहाँ से आप वो भी चूज़ कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। अगर हम फ़ोटो के कलर्स डिज़ाइन में यूज़ करते हैं तो एक वो कनेक्शन
बन जाता है फ़ोटोज़ और डिज़ाइन में, तो थोड़ा वो देखने में अच्छा लगता है, बट फिर उसके अकॉर्डिंग आपको फ़ॉन्ट और काफ़ी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड में कुछ इमेज ही हो, तो आप सीधा फ़ोटोज़ में आइए, यहाँ पे सर्च करिए कुछ भी, जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पे टेक्सचर, यहाँ पे काफ़ी सारी इमेज आ जाएगी, लेकिन सेम वही चीज़ यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो मेनली कैनवा प्रो वाले हैं। तो यहाँ पे आप नॉर्मली लिख दीजिए बैकग्राउंड, सॉरी यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ था, तो इस वजह से कटआउट्स वाली ही इमेजेस हमें दिखा रही थी। कटआउट्स हम हटाएंगे और ये आ गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने सारे यहाँ पे बैकग्राउंड ऑप्शंस हमारे पास है, तो हम इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड में इमेज यूज़ करने के लिए आपको इमेज ड्रैग करनी है और जो डिज़ाइन का कॉर्नर है बस वहाँ पे लाना है। मैं फिर से बताता हूँ, डिज़ाइन में बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको बैकग्राउंड चूज़ करना है, इसको ड्रैग करके कॉर्नर पे लाना है, ऑटोमेटिक ये इसमें सेट हो जाएगा। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, फ़ोटो पे क्लिक करिए, ये फ़ोटो आपकी डिज़ाइन पे आएगा, इसे आप कॉर्नर पे लेके जाइए और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाइए और ये एज ए बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। लेकिन आप इसमें एक चीज़ देखोगे कि ये अभी काफ़ी एलिमेंट्स के ऊपर आ रहा है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप सीधा बैकग्राउंड पे क्लिक करिए, कॉर्नर पे लाइए और छोड़ दीजिए, ये ऑटोमेटिक एज ए बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि पीछे बैकग्राउंड कलर है ब्लैक और जो टेक्स्ट कलर है वो है वॉयलेट। ये दोनों डार्क कलर है, तो इनकी विजिबिलिटी काफ़ी कम है, तो आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना होगा, तो ही आपकी डिज़ाइन थोड़ी विजिबल होगी। अब जैसे हम लर्न कैनवा पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ से हम कलर चूज़ करेंगे वाइट। अब देखिए ये काफ़ी सही विजिबिलिटी के साथ आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे है फ़ोटोज़। अगर मान लीजिए आपको ये चेंज करना है, कैनवा जैसे मान लीजिए इसमें हमने लिखा है लर्न कैनवा, टॉपिक से रिलेटेड हमें कुछ इमेजेस लगानी, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं डिज़ाइन। यहाँ पे सर्च कीजिए लर्न डिज़ाइन। इसमें जो इमेजेस आ रही है वो कैनवा प्रो वाली आ रही है, हम ट्राई करेंगे कि कुछ अच्छा चूज़ करें, या फिर हम एक काम करते हैं, हम खुद की इमेज इसमें अपलोड करके देखते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। तो हम जाएंगे unsplash.com, एक फ्री स्टॉक वेबसाइट है जहाँ से आप काफ़ी सारी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली यहाँ भी एक पेड अकाउंट वाला फीचर आया है जहाँ से आप प्रीमियम इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, बट हम अभी फ्री वाले के लिए जाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम लर्न डिज़ाइन, तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे देखो फ़ोटो आ गए। अब एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए, सॉरी इमेज पे क्लिक करिए, डाउनलोड, और आप अच्छी साइज़ में, आप किसी भी साइज़ में मतलब एक डाउनलोड कर सकते हैं। जितने अच्छे साइज़ की आप इमेज डाउनलोड करेंगे उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। अब हम आते हैं अपनी डिज़ाइन पे। आप दो तरीके से फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। एक तो अगर आपने क्रोम पे वो डाउनलोड की है तो सीधा आप ड्रैग करके अगर यहाँ पे डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये देखिए अपलोड वाले सेक्शन में आ गया और ये इमेज अपलोड हो जाएगी। या फिर आपको सीधा यहाँ पे जाना है अपलोड पे, अपलोड फाइल्स पे, इसके बाद आपको यहाँ पे फाइल्स दिख जाएगी डाउनलोड्स में। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक प्रोसेस चलेगा और ये देखो अपलोड हो गई। ठीक है, अब हमें ये इमेज रिप्लेस करनी है जो प्रीवियस इमेजेस है उनसे। अब आप इसे कर सकते हैं, सीधा ड्रैग करिए और उस पर्टिकुलर इमेज पे लाइए, तो वो एक वहाँ पे ऑटोमेटिक उसको रिप्लेस कर देगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इमेज क्रॉप हो रही है, तो और आपको मेन जो पार्ट है वो लैपटॉप वाला दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करिए, इसको ड्रैग करिए और बाहर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए आपको इसमें जो इमेज जो आपको चाहिए थी वो इसमें आ गई। कुछ और इमेजेस हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम सर्च करते हैं टैबलेट। ये हमने वापस ड्रैग किया, इस पे ड्रॉप किया, तो ये वापस यहाँ पे आ गया।
ये इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम कर सकते हैं ड्रैग, या फिर इसकी आप साइज़ बढ़ा दीजिए तो ये थोड़ा सेंटर में आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। ये देखिए, तो इतने सिंपल तरीके से हम अपनी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये अभी हमने बनाया था एक टेम्पलेट का यूज़ करके। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिना टेम्पलेट के यूज़ किए स्क्रैच से हम कैसे डिज़ाइन बनाते हैं। एक नया पेज ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक आइकन है, इस पे क्लिक करके आप एक नया पेज बना सकते हैं। अगर आपको सेम डिज़ाइन की कॉपी करनी है तो इसी के पास में एक डुप्लीकेट पेज है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे सेम जो डिज़ाइन हमने की है वो डुप्लीकेट हो जाएगी। यहाँ पे डिलीट का बटन है, डिलीट के बटन पे क्लिक करने पे डिज़ाइन डिलीट हो जाएगी। और लॉक का बटन है जिससे कि ये पूरी डिज़ाइन लॉक हो जाएगी। तो अगर आप किसी ऐसे बंदे को ये लिंक शेयर कर रहे हैं, एडिट लिंक, जिसको डिज़ाइन नहीं आती, तो मोस्ट प्रोबेबली वो काफ़ी चीज़ें चेंज करेगा। तो उससे बचने के लिए आप ये पूरी डिज़ाइन लॉक कर सकते हैं और उससे आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ डोंट टच दिस डिज़ाइंस। ओके, तो अभी हम आते हैं ब्लैंक पेज पे। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पे तो ऊपर देखिए इसमें कलर बता रहा है। आप डिलीट करेंगे तो ये एक वाइट बैकग्राउंड हो जाएगा। अब हम इसमें स्टार्टिंग से कुछ डिज़ाइन बनाने का ट्राई करते हैं। अब हम आते हैं फ़ोटो पे। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे काफ़ी सारे बैकग्राउंड ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से सीधा ड्रैग करिए, ये बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बनाने वाले हैं यूट्यूब थंबनेल, हाउ टू स्टार्ट योर डिज़ाइन जर्नी, समथिंग लाइक दैट। तो अब हमें किस चीज़ की नीड है? टेक्स्ट की। अब हम जाएंगे टेक्स्ट पे। यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप के आप डिज़ाइन फ़ॉन्ट यूज़ करने वाले हैं। यहाँ से या तो आप सीधा इस टाइप की फ़ॉन्ट्स ले सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी, या फिर आप सीधा यहाँ से हेडिंग, सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट ले सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा, टाइप करना होगा, उसके बाद इसकी फ़ॉन्ट आपको यहाँ से चूज़ करनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको दिमाग ना लगाना पड़े फ़ॉन्ट चूज़ करने में, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता किस टाइप की फ़ॉन्ट्स हमें यूज़ करनी है, तो आप सीधा यहाँ से फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन से फ़ॉन्ट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये लव एंड जॉय वाला जो टेक्स्ट है वो लिया है। अब यहाँ पे ये एक ग्रुप होता है। ग्रुप क्या होता है कि मल्टीपल एलिमेंट्स को जब हम ग्रुप में बनाते हैं तो जो भी उनके साथ हम करते हैं, लाइक मूव किया या फिर उनकी साइज़ कम ज़्यादा की, तो वो एक साथ होती है। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे अनग्रुप। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे किया अनग्रुप, तो ये देखिए अलग अलग टेक्स्ट हो गए। अगर आपको वापस से इनको ग्रुप करना है तो इन्हें शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कीजिए और ग्रुप, या फिर कंट्रोल जी, तो ये आपके एलिमेंट्स वापस ग्रुप हो गए। अभी फ़िलहाल इसकी नीड नहीं है तो हम इसको अनग्रुप करेंगे और इस फ़ॉन्ट को हम कर देंगे नीचे। यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट। ये यहाँ से हमने अलाइनमेंट चेंज किया, हाउ टू स्टार्ट। यहाँ से हम चूज़ करेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट। ये हमने छोटा किया, यहाँ से बॉर्डर से इसको करके बड़ा कर देंगे। और हम चाहते हैं कि जो जर्नी है वो थोड़ा नीचे आए ताकि हम इसकी थोड़ी और बढ़ा सकें साइज़। अब आप देखेंगे कि इन दोनों टेक्स्ट के बीच में काफ़ी सारा गैप आ रहा है, तो आप इसे कम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेसिंग ऑप्शन है, यहाँ से जाके आप लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग में। लेटर स्पेसिंग होती है जो आपके लेटर से उनके बीच का स्पेस, जो अलग अलग लेटर से, जैसे कि डिज़ाइन में आप देखेंगे कि DESIGN, ओके। लाइन स्पेसिंग होती है कि जो आपकी मल्टीपल लाइन से उनके बीच में कितना स्पेस है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि लेटर स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको ये अलग अलग लेटर्स काफ़ी दूर दिखेंगे, तो आप इसे कम कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग भी इसमें अभी फ़िलहाल ज़्यादा है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जो आसपास इसमें जो बॉर्डर आ रही है ये होता है एंकर टेक्स्ट बॉक्स। इसका आप अलाइनमेंट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि सेंटर में हो, बॉटम में हो या आप में हो। ये थोड़ा
एडवांस फीचर है, तो अभी आई थिंक इसकी नीड नहीं है। हम इसे यहाँ पे छोटा करेंगे, यहाँ से हम इसे बोल्ड करेंगे, और ये हमने यहाँ पे इसकी बढ़ा दी साइज़। ये दोनों हमने सेलेक्ट किए, और इसे जैसे ही ऊपर ड्रैग करेंगे तो एक धीरे धीरे जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो एक इसमें लाइन आएगी, तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि आपके जो एलिमेंट्स है वो एकदम सेंटर में है। सेंटर में मतलब आपकी जो ऊपर स्पेस है वो, और जो नीचे यहाँ पे स्पेस है वो बराबर है, तो डिज़ाइन थोड़ी दिखने में अच्छी लगती है। अभी भी इसमें देखो थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग ज़्यादा लग रही, तो आप इसे कम कर सकते हैं। अब आपको ये चाहिए कि जो आपने टेक्स्ट यूज़ किया है इसका आप कॉपी करें, ताकि आपको जो आपने सेटिंग्स की है, जो भी आपने सेट किया है, टेक्स्ट साइज, लाइन स्पेसिंग, लेटेस्ट स्पेसिंग, तो इसे ही कॉपी करके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे इसमें क्वेश्चन मार्क ऐड करना है, क्योंकि एक ये क्वेश्चन है हाउ टू स्टार्ट, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करके अगर कंट्रोल D दबाएंगे तो ये इसका डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। इसका एक और तरीका है, इस पे आप क्लिक करिए कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, तो आपको ये मिल जाएगा। अब इसे पूरे टेक्स्ट को आप कंट्रोल E की हेल्प से पूरा सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे टाइप कीजिए क्वेश्चन मार्क। अब आप इसे झड़ने के बाद भी कर सकते थे, लेकिन हमें कुछ इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन ऐड करना है, इस वजह से हमने इसे अलग लिया है कुछ ऐसा। और हम इसका डिफरेंट कलर भी चूज़ कर सकते हैं, ताकि डिज़ाइन थोड़ी डिफरेंट लगे, अच्छी लगे। ये आप सब सेलेक्ट करिए, एक बार ये सेंटर में आइए, ठीक है। यहाँ पे आके अब आपको डिज़ाइन जर्नी का जो कलर है वो थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे आए, आपने देखा कि अलग अलग आप ट्राई कर रहे हैं कि किस किस कलर को हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने ये किया, ये भी इसमें काफ़ी बेटर लग रहा है, ये भी ठीक है। या फिर आप यहाँ से कस्टम कलर भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन कलर्स में से जो कलर है वो यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से आप अलग अलग कलर ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कोई कलर कोड है तो वो डायरेक्ट आप कलर कोड पुट कर सकते हैं। कलर कोड्स और इनके बारे में हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में बात करेंगे। और यहाँ से आप थोड़ा इनकी इंटेंसिटी और ये सब चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमें ब्राउन चूज़ करना है, तो ये हमने किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट। अब हमें इसमें कुछ अपनी इमेज ऐड करनी है और कुछ लोगो ऐड करना है, तो हम करेंगे यहाँ से अपलोड पे जाएंगे, अपलोड फाइल पे गए, उसके बाद हम गए लोगो पे, इस पे क्लिक किया, आपने ओपन किया, और ये आपने लोगो लगा दिया यहाँ पे। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें आसपास ऊपर नीचे काफ़ी स्पेसिंग है, क्योंकि एक डिफरेंट पर्पज़ के लिए लोगो यूज़ में किया था। तो अभी हम इसे क्रॉप कर सकते हैं, ये जो लाइन्स है यहाँ से, जैसे ही आप लाइन्स पे क्लिक करोगे और इसको ड्रैग करोगे तो ये ऑटोमेटिक क्रॉप हो जाएगा। लेकिन अभी आपको इसमें दिखेगा कि जो बॉर्डर्स है वो काफ़ी साफ है और अच्छा लग नहीं रहा है, तो हम इसके पीछे एक एलिमेंट यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। यहाँ पे आके हम ये वाली शेप लेंगे जो कि थोड़ा राउंडेड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसकी साइज चेंज करेंगे, दोनों को सेलेक्ट किया, और ये अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाली लेयर ऊपर है उस लोगो से जहाँ जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक फीचर है पोजीशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो बैकवर्ड पे जैसे चूज़ करेंगे तो ये देखो नीचे चला गया, ठीक है। अगर आपको ये ऊपर लाना है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हमें कलर चेंज करना है, तो पहले इसको बैकवर्ड किया, कलर इसका करना है हमें वाइट, ये किया, ये देखिए इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर दीजिए,
यहाँ से जाके आप इसकी जो कॉर्नर्स की राउंडिंग है वो चेंज कर सकते हैं, और बॉर्डर का वेट अगर कुछ देना है आपको तो दे सकते हैं। हालांकि अभी इसमें कुछ नीड ऐसी है नहीं तो हम ये करेंगे नहीं। ये आपने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ के जो आपने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स यूज़ किए हैं उनका आपको अलाइनमेंट भी सेट करना है। तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए आप उनको मल्टीपल सेलेक्ट करके फिर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे डिफरेंट टेक्स्ट चूज़ किया, अभी ये ऑलरेडी लेफ़्ट अलाइंड है। हमें ये मान लीजिए कि हमने कुछ इस टाइप से टाइप किया और कुछ इस टाइप का रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है, लेकिन आपको चाहिए कि ये दोनों टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइंड हो जाए। तो आप इस पर मल्टीपल चूज़ करिए, पोजीशन पे जाइए, जैसे ही आप यहाँ से यूज़ करेंगे लेफ़्ट तो ये देखिए दोनों लेफ़्ट अलाइन हो गए। सेंटर करेंगे तो ये सेंटर हो गया, राइट करेंगे तो ये देखो यहाँ की जो लाइन से वो राइट से अलाइन हो गई। फ़िलहाल अभी हम करेंगे लेफ़्ट अलाइन, ठीक है। और अगर हमें पूरे जो एलिमेंट है इनको सेंटर अलाइन करना है डिज़ाइन के मिडिल में या सेंटर, तो पूरे इसको चूज़ करेंगे, ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे या शिफ्ट के साथ जो सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप बनाएंगे और हम पोजीशन पे जाके टॉप बॉटम मिडिल ये हम अलाइन कर सकते हैं, या फिर सेंटर। अगर हम इसमें इमेज नहीं यूज़ करने वाले तो ये सेंटर में भी अच्छा लगेगा। बाकी हम इसमें कुछ इमेज यूज़ करेंगे। तो अभी हम आते हैं लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं इसको, और यहाँ पे कुछ स्पेस है तो हम यहाँ पे एक फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटो से पहले हम डिज़ाइन जर्नी के पीछे भी कुछ एलिमेंट यूज़ करते हैं ताकि आपको थोड़ा और पता लगे किस तरह से हम एलिमेंट यूज़ करते हैं। तो हम लेंगे एक बॉक्स, इसको लगाएंगे इसके पीछे, सॉरी इसको करेंगे रिसाइज। मान लीजिए हमें इतना लगाना है, अब इसको हमें पीछे भेजना है डिज़ाइन के। तो आप यहाँ पे जाएंगे पोजीशन और यहाँ पे करेंगे बैकवर्ड, तो ये बैक चला जाएगा आपके बाकी एलिमेंट्स हैं। मान लीजिए अब आपको इसका साइज़ चेंज करना है, अभी हमने ग्रुप किया हुआ है तो इसका आप साइज़ पर्टिकुलर चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको यहाँ से अनग्रुप करना पड़ेगा। इसको चूज़ करिए, फिर करिए यहाँ से साइज़, अब हम इसका कलर करेंगे चेंज लाइक येलो। तो अब देखिए ये अब काफ़ी सही लग रहा है पहले से। हाउ टू स्टार्ट डिज़ाइन जर्नी। अब हम यहाँ पे मान लीजिए कैनवा यूज़ करना है, एलिमेंट पे हमने सर्च किया कैनवा, तो यहाँ पे कैनवा का लोगो आ जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एलिमेंट्स के पीछे आया है। तो आप पोजीशन पे जाइए, टू फ्रंट करिए। अगर देखो मल्टीपल वहाँ पे लेयर्स है तो आपको टू फ्रंट करना पड़ेगा ताकि वो सबसे ऊपर आ जाए, और अगर वहाँ पे सिंगल ही एलिमेंट है तो आप वहाँ पे ओनली फॉरवर्ड यूज़ करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। फॉरवर्ड का मतलब एक लेयर ऊपर, टू फ्रंट का मतलब सबसे ऊपर, जितनी भी लेयर्स हैं उनसे सबसे ऊपर। सेम ऐसा बैकवर्ड में, अगर हम बैकवर्ड करेंगे तो वो एक लेयर नीचे चला जाएगा, और अगर हम टू बैक करेंगे तो वो जितनी भी लेयर्स है उसमें नीचे चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जो बैकग्राउंड है वो लेयर्स में काउंट नहीं होता यहाँ पे। लाइक बैकग्राउंड हमने चूज़ किया, अब जो भी यहाँ पे हम बैकवर्ड फॉरवर्ड टू फ्रंट टू बैक करने वाले हैं वो उसमें बैकग्राउंड का कोई रोल नहीं होगा। तो अभी हम ये करेंगे टू फ्रंट, यहाँ हम इसको डाल देंगे जिससे कि आइडिया लग जाए कि इस डिज़ाइन में हम कैनवा के थ्रू बताने वाले हैं कि किस टाइप से आप अपनी डिज़ाइन जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपने किया। इसके बाद आपको अगर इसमें फ़ोटो यूज़ करनी है तो फ़ोटो डाउनलोड करनी पड़ेगी। एक बार हम फ़ोटो डाउनलोड, इसमें अब हम फ़ोटो अपलोड करते हैं। यहाँ से गए हम अपलोड, और मान लीजिए हमें यही वाली फ़ोटो यूज़ करनी है। ये हमने अपलोड किया और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये वाला जो फीचर है वो ओनली कैनवा के प्रो वर्जन में अवेलेबल है, जिसमें आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हटा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं फ्री अकाउंट, तो हम इसका बैकग्राउंड यहाँ से हटा नहीं सकते। तो हम इसके लिए एक काम करेंगे, सबसे पहले ये हटाएंगे। यहाँ से हम एक वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम है limu.bg।
ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे अगर आप एक कोई ठीक ठाक क्वालिटी का फ़ोटो अपलोड करते हैं तो ये ऑटोमेटिक उसका बैकग्राउंड हटा देता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। अब जैसे आप यहाँ पे गए, अपलोड इमेज कीजिए, यहाँ से आपने इमेज अपलोड की, चूज़ की और अपलोड हो गई। अब ये कुछ सेकंड्स लेगा और ऑटोमेटिक आपकी जो इमेज है वहाँ का बैकग्राउंड हटा देगा। देखिए अब आप यहाँ पे 2 तरीके से अपनी इमेज यूज़ कर सकते हैं। आप करिए इसको डाउनलोड। अब ये इमेज आपकी होगी डाउनलोड। आप जाइए कैनवा पे जहाँ पे हम डिज़ाइन बना रहे थे, यहाँ पे आप इसको ड्रैग करिए या फिर अपलोड फाइल से क्लिक करके डाउनलोड से आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप इसे अपलोड करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी अननेसेसरी आई थिंक स्पेस है जो कि आप क्रॉप कर सकते हैं, जिसकी आपको नीड नहीं है, और इसका साइज़ आप बढ़ा सकते हैं। ये इमेज क्वालिटी अभी थोड़ी ख़राब है क्योंकि ये हमने काफ़ी बड़ी इमेज में से बैकग्राउंड हटा के निकाली है। तो ये चीज़ हम अगर अच्छी क्वालिटी वाली इमेज के साथ करते तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमने यहाँ पे चूज़ कर दिया, ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब ये बन गया आपका YouTube थंबनेल, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस डिज़ाइन को डाउनलोड करके यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप क्लिक करिए शेयर बटन पे, यहाँ पे आइए आप डाउनलोड, यहाँ पे आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में आपको ये इमेज चाहिए, PNG, JPG, PDF या फिर GIF, MP4 वीडियो। अभी हम इसको YouTube थंबनेल के लिए यूज़ करेंगे तो PNG, JPG दोनों सही है। अभी हमने क्लिक किया PNG। ये फीचर्स है जो कि आपके कैनवा प्रो में ही मिलते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। अगर ये इमेज विदाउट बैकग्राउंड आपको चाहिए और आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर देते हैं तो इसमें से बैकग्राउंड के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो आपको PNG में मिल जाएंगे। PNG इमेज वो होती है जिसमें बैकग्राउंड नहीं होता, आई थिंक। यहाँ से आप जाइए, यहाँ पे आप पेज चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा पेज आपको डाउनलोड करना है। अभी ये हमने सेकंड पेज पे बनाया है तो आप यहाँ पे सेकंड पेज चूज़ करिए, डन पे क्लिक करिए, सेव डाउनलोड सेटिंग। इसका मतलब है जो आपने अभी जो आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट टाइम आपको वो सेटिंग्स ऑलरेडी मिलेगी। डाउनलोड पे क्लिक करिए, ये कुछ सेकंड्स लेगा डाउनलोड होने में। ये डाउनलोड हुआ, आपने ये देखिए आपका थंबनेल रेडी है। अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अभी बेसिक डिज़ाइन है जो मैंने आपको सिखाने के लिए बनाया है। अभी कैनवा के मोस्ट ऑफ फीचर्स हमने देख लिए जो हमारे काम आने वाले बेसिक डिज़ाइनिंग करने में। तो अब आपके लिए कुछ असाइनमेंट है, आप डिज़ाइन बनाइए, अपने अकॉर्डिंग एलिमेंट्स यूज़ करिए, कलर यूज़ करिए, जो आपका मन करे। कहीं से आपको इंस्पिरेशन लेके करना है या अपने मन से करना है, फ़िलहाल आप करिए और इसके टूल्स को सीखिए कि किस किस तरीके से हम इसके टूल्स का यूज़ करके डिज़ाइन बनाते हैं। और आप जो भी इन टूल्स की सहायता से बना वो हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ जहाँ से आप इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप जो भी आपको पूछना है डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, वो आप मुझे वहाँ पे DM करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जवाब दूँगा। तो गाइज ये था वीडियो बेसिक कैनवा के लिए। आने वाले टाइम में हम काफ़ी अच्छी वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम कैनवा की हेल्प से भी काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं। इसके अलावा हम बाकी टूल्स भी कवर करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कैनवा का ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कैनवा का एक्सेस सब लोगों के पास है। ईज़िली कोई भी इसे यूज़ कर सकता है अपने फ़ोन में भी। और जो फीचर्स मैंने बताए ये सेम आप अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे स्क्रीन छोटी होती तो कुछ वहाँ पे आपकी लिमिटेशंस होती उसकी यूजिबिलिटी की, तो फिर भी अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। जैसे कि मैंने जब अपना डिज़ाइन करियर स्टार्ट किया था, नोट करिए, जब मैंने डिज़ाइन सीखना स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरे पास सिस्टम था नहीं, तो फ़ोन का यूज़ करके मैं उसमें डिज़ाइंस बनाया करता था। तो हाँ, ये जो टूल्स और ये जो चीज़ें ये मैटर नहीं करती उतना। अगर आपको सीखना है, करना है तो आप कर लोगे, तो आपके फ़ोन में भी कर सकते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम होगा बट ये चलेगा। तो हाँ, इसी के साथ आज का वीडियो हम कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।